So, before starting this session, I would like to tell you that do it now because sometimes later becomes never. So, a very good morning, guys. I'm Vivek and I welcome you on official YouTube channel of Career League. So, सबसे पहले आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं वो एडवर्ब का टॉपिक है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले हमारा ये चैनल लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हुई है, बट आज से आपको इंग्लिश की भी क्लासेस कंटिन्यू मिलेगी। और आज हम एडवर्ब के साथ अपने इस इंग्लिश के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एडवर्ब क्या होता है। सबसे पहले हम एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि एडवर्ब क्या होता है, ठीक है। तो एडवर्ब क्या होता है? तो अ वर्ड विच डिस्क्राइब वर्ब, एक वैसा वर्ड जो कि वर्ब को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो जैसे रोहन रोहन स्विम्स वेल, ठीक है। तो इसमें जो आपका ये सबसे पहले स्विम्स जो हो गया ये आपका वर्ब हो गया, और ये बोल सकते हैं आपको ये आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें और कोई वर्ब नहीं है। ओके, ये आपका मेन वर्ब हो गया और ये आपका हो गया एडवर्ब, ठीक है। एंड इन सम केसेस कभी कभी आपका कुछ केस में आपका एडवर्ब जो है वो एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करेगा। वो हम फर्दर देखेंगे, फर्दर जब हम इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे एडवर्ब जो है वो एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है इन सम केसेस। ओके, और ये आपका जो रोहन हो गया ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो ये जो मेन वर्ब आ रहा है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, और देन ये जो आपका मेन वर्ब है ये आपका ये इस एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। ये जो आपका एडवर्ब है ये आपका इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। अब वर्ड विच डिस्क्राइब वर्ब को जो वर्ड डिस्क्राइब करता है वो आपका एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब के कितने टाइप होते हैं। तो एडवर्ब टोटल ये सारे एडवर्ब के टाइप हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसमें है कि व्हेन वाज द एक्शन डन, जो एक्शन हुआ है वो कब हुआ है, ठीक है। एक्शन जैसे वर्ब की डेफिनेशन होती है एक्शन वर्ड, बेसिकली वर्ब को हम एक्शन वर्ड बोलते हैं। तो बेसिकली जो है वो जो वर्ब हुआ है या फिर वो एक्शन जो हुआ है वो कब डन हुआ है। देन आता है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर वाज द एक्शन डन, ठीक है। एक्शन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है। देन एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ वाज द वर्क डन। Then adverb of degree, to what extent was the work done. Then adverb of reason, why the action took place. Then adverb of affirmation. Then आपका आता है relative adverb. Then आपका आता है इस relative adverb क्या होता है, तो ये it points towards its noun pronoun. Then interrogative adverb में हम basically देखते हैं वो WH वर्ड्स इसमें बेसिकली उसका यूज होता है। WH वर्ड जैसे आपके व्हाट, व्हाई, विच, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये आपके जो WH वर्ड्स है वो इसमें यूज होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या एडवर्ब ऑफ टाइम हमने देखा जो कि कब एक्शन की जो टाइमिंग की थी, एक्शन कब डन हुआ, इन उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। तो इसमें दो बेसिस के, एक रेगुलर बेसिस पे हो रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम जो एक रेगुलर बेसिस पे है, दूसरा फ्रीक्वेंटली है, मतलब जो कभी कभी या हमेशा टाइप, जो कभी कभी जो फ्रीक्वेंसी में होता है। तो उसके लिए आपका हो गया रेगुलर में आपका टुडे, देन टुमारो, देन यस्टरडे, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, ये आपका रेगुलर हो गया। फ्रीक्वेंसी में होता है आपका ऑलवेज, सेल्डम, नेवर, ऑफन, रेयरली, समटाइम्स एंड यूजुअली, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी वाले जितने भी वर्ड्स हैं इनके साथ एक और चीज़ें ऐड होती है, जैसे ऑल द गिवन वर्ड्स
कम बिफोर मेन वर्ब। तो मतलब क्या हुआ, लाइक कि जितने भी फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स हैं, जितने भी फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स दिए गए हैं, ये जब भी आएंगे तो ये जब भी इनका जो प्लेस होगा वो हमेशा मेन वर्ब के पहले होगा। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलर वाले। पहला एग्जांपल जो ये आपका पहला जो एग्जांपल है आपका रेगुलर के लिए है, रेगुलर के बेस पे जो पहला एग्जांपल है वो रेगुलर के बेस पे है। तो सबसे पहले यस्टरडे जो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है। देन आई वेंट टू द मार्केट, ये जो हो गया आपका ये रेगुलर एडवर्ब ऑफ टाइम के रेगुलर बेस पे ये एग्जांपल है। देन आपका है आई ऑफन गो टू द थिएटर। तो इसमें मैंने जो बताया कि फ्रीक्वेंसी वाला जो वर्ड ऑफन है ये आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। और एक ऐसा एडवर्ब है तो ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ये फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्ब है, और ठीक है। और फिर मैंने जो बताया कि जो फ्रीक्वेंसी वाले गिवन वर्ड्स हैं, जो फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स हैं वो कहाँ आते हैं, तो बिफोर मेन वर्ब। और इसका मेन वर्ब क्या हो गया, गो टू। तो इसका मेन वर्ब हो गया आपका गो, ठीक है। और ऑफन जो यूज हो रहा है वो आपका मेन वर्ब के ठीक पहले यूज हो रहा है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब प्लेस में क्या होता है कि एक्शन जो डन हुआ है वो कहाँ डन हुआ है, तो किस प्लेस पे हुआ है। तो लाइक हियर, इसमें क्या क्या होगा, देयर, इन, आउट, अप, टॉप, बॉटम, सेंटर, डन, विदिन, above, below, at the shop एंड टू द स्कूल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए आपके, तो देयर शाइन मून एंड स्टार्स। मतलब मून एंड स्टार्स के जब जो शाइनिंग की जगह है वो बता रहा है कि कहाँ पे, तो वो देयर। और देयर जो हो गया आपका वो एक तरह से वो एक एडवर्ब हो गया। एडवर्ब कैसा एडवर्ब हो गया, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस को डिनोट कर रहा है, वो वैसा एडवर्ब है, ठीक है। मून और स्टार्स के बारे में बता रहा है कि वो साइन कहाँ होते हैं, मून और स्टार्स कहाँ पे, मून और स्टार्स जो है वो साइन कहाँ पे होते हैं, तो वो देयर, मतलब स्काई के बारे में बता रहा है, लाइक। देन सेकंड एग्जांपल है थिंग्स वर केप्ट इन द मिडिल ऑफ द रूम, ठीक है। बट इन द मिडिल, बट ये सेंटेंस जो है ये आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। ये आपका इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा थिंग्स वर केप्ट एट द सेंटर ऑफ द रूम, बिकॉज इन द मिडिल है, इन द मिडिल जो एडवर्ब प्लेस है ये कभी भी रूम के लिए नहीं होता। मतलब रूम के लिए मिडिल वर्ड का यूज, इन द मिडिल का यूज नहीं होगा। अगर इन द मिडिल का यूज होगा तो ये हमेशा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह हम देखते हैं एक अगले एग्जांपल में हम देखते हैं कि सी वॉज वॉकिंग एट द सेंटर ऑफ रोड। तो इसमें भी ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, इसमें भी जो सेंटेंस है ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, तो रोड का कभी भी सेंटर नहीं होता, जब भी होगा तो वो मिडिल, इसके लिए जब भी जो वर्ड यूज होगा वो मिडिल का वर्ड यूज होगा। इसके लिए जो एडवर्ब प्लेस हो जाएगा मिडिल हो जाएगा। इसके लिए सेंटर अगर यूज होता है तो वो सीधा इनकरेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। तो क्लियरली, स्लोली, नीटली, ग्लैडली, ऑनेस्टली, क्विकली। तो इसमें है क्या कि दे शुड बी प्लेस्ड आफ्टर ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर वर्ब, ठीक है। ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर के जो वर्ड्स हैं ये या तो ऑब्जेक्ट के बाद यूज होते हैं, अदरवाइज या फिर आफ्टर वर्ब यूज होते हैं अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन ना हो। अगर किसी सेंटेंस में या तो एडवर्ब ऑफ मैनर के जितने भी वर्ड्स हैं ये या तो किसी भी सेंटेंस में आफ्टर ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, और इन केस किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो वहाँ पे जो आपका एडवर्ब यूज होगा, ये सारे एडवर्ब जो यूज होंगे ये आपका वर्ब के बाद, अगर ऑब्जेक्ट गिवन ना हो तो ये आप वर्ब के बाद यूज होंगे। आइए एग्जाम्पल में हम इसको देखते हैं। तो दे
clearly works, they clearly works and peacefully sleep at his house। मतलब इस बट ये सेंटेंस क्या है हमारा, ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट, ठीक है, ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है, इनकरेक्ट क्यों है सेंटेंस? तो इसमें साफ साफ दिया है क्या, ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर का जो एडवर्ब है, ये सारे जो एडवर्ब से, ये सारे एडवर्ब जब भी होंगे तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद, या फिर अगर ऑब्जेक्ट गिवन ना है तो वो वर्ब के बाद यूज होंगे। बट यहाँ पे जो आपका वर्ब, ये क्लियरली एक वर्ब हो गया, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर का वर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर का एडवर्ब हो गया, ठीक है। और ये आपका वर्क्स जो है ये आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो इस सेंटेंस में क्लियरली जो हो गया आपका, ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। और एडवर्ब कहाँ यूज हो गया आपका, तो ये वर्क्स के पहले, और वर्क्स क्या है, जो वर्क्स दिया गया है ये आपका मेन वर्ब है। तो जब भी एडवर्ब ऑफ मैनर का वर्ड अगर किसी वर्ब के पहले यूज हो जाएगा तो वो सेंटेंस सीधा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो क्लॉज दिए गए, एंड से दो क्लॉज, एक ये सेंटेंस है, ठीक है, एक ये क्लॉज, एक ये सेंटेंस है, जो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो पहले हम इस क्लॉज का जिक्र न करके सिर्फ हम इस क्लॉज को डिस्कस करें, ठीक है। तो इस क्लॉज में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब दिया गया है, और इसलिए एडवर्ब जो आपका यूज होगा वो हमेशा मेन वर्ब के पहले नहीं बाद में यूज होगा, ठीक है। और उसी तरह दूसरा हम जो देखते हैं, दूसरा क्लॉज देखते हैं, तो इसमें लिखा है पीसफुली। सपोज क्लियरली और वर्क्स को हम अभी स्किप करते तो हम लिखते अगर दे पीसफुली स्लीप एट हिज हाउस, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, तो ये हो जाएगा आपके जो ये पीसफुली वर्ड है, ये जो पीसफुली वर्ड है ये हमें ये कहाँ आएगा, तो ये स्लिप के, ये स्लिप मतलब ये जो आपका मेन वर्ब है, यहाँ पे स्लिप जो है हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया। तो पीसफुली जो आएगा वो आपका मेन वर्ब के बाद आएगा। तो इसका जो सही प्लेस होगा वो होगा आपका दे स्लिप एट द होम, एट हिज होम पीसफुली, ठीक है। ओके सॉरी, यहाँ पे होम हो गया, यहाँ पे हो गया, बट कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए इसी को फिर मैंने जब करेक्ट करके लिखा है, ठीक है, इसी को मैंने यहाँ पे करेक्ट करके लिखा है। इन दोनों क्लॉज को मैंने जब करेक्ट करके लिखा है, इसको जो इसका जो करेक्ट सेंटेंस है ये हो गया आपका दे वर्क्स क्लियरली, ठीक है, एंड स्लीप एट हिज होम पीसफुली, ठीक है। तो ये जो क्लियरली हो गया आपका, ये आपका वर्ब के बाद यूज हो रहा है, ठीक है। जो आपका वर्ब दिया गया है, ये मेन वर्ब जो दिया गया है, ये जो क्लियरली आपका यूज हो रहा है, ये जो क्लियरली यूज हो रहा है, ये आपका वर्ब के बाद यूज हो रहा है, जो कि बिल्कुल ही सही है। और ठीक उसी तरह ये जो पीसफुली जो है आपका, वो आपका स्लीप यानी जो आपका मेन वर्ब दिया गया है उसके बाद यूज हो रहा है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या है, तो इसके लिए बेसिकली इट शोज हाउ मच, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी दिखाती है, क्वांटिटी नॉट इन नंबर्स बट वेरी मच, मोर, टू, क्वाइट, लिटिल, ऑलमोस्ट, कंप्लीटली, टोटली, इनफ, पार्शियली, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, तो इसको हम बेसिकली एक एग्जाम्पल से ही समझेंगे। तो जब मैंने अभी एडवर्ब मैंने जो स्टार्ट किया तो मैंने बताया था कि उसमें एक तो एडवर्ब का जो होता है क्या कि एडवर्ब की जो डेफिनेशन होती है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, डिस्क्राइब्स वर्ब, ठीक है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब एडवर्ब क्या होता है, वो डिस्क्राइब वर्ब। बट मैंने बोला था कि कभी कभी किसी केस में वो एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। आपका जो एडवर्ब होता है वो एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो आपका वेन होगा ये एक तरह का एक एडवर्ब होता है, ठीक है, ये एक एडवर्ब है। और इसी केस में यहाँ पे जो क्वाइट है ये भी आपका एक एडवर्ब ही है,
ठीक है, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आगे हम मतलब फर्दर लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्यों दो एडवर्ब, क्यों मतलब एडवर्ब कैसे, इसके लिए एक रूल है। ठीक है, इसके लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ओके, देन इसमें जो पहला एग्जाम्पल है ये आपका आई एम क्वाइट वेल। ठीक है, तो ये जो आपका हो गया क्या कि ये आपको बता रहा है कि मतलब मैं अच्छा हूँ, नहीं क्वाइट, ये आपका क्वांटिटी बता रहा है, एक टाइप से क्वांटिटी हो गई। ठीक है, देन आपका सेकंड सेंटेंस में दिस वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, इट इज ऑल्सो denoting the same thing, it is also saying the same thing। Okay, now next slide, it is adverb of reason। ठीक है, so इसके लिए जो वर्ड्स आते हैं, वो आपका so, hence, since, therefore, because, on account of या consequently। ठीक है, तो एडवर्ब रीजन क्या रहा होगा कि जो वर्क डन हुआ उसका रीजन क्या रहा होगा। तो जैसे आई कुड नॉट गो, नेक्स्ट क्लाउज है, दूसरा क्लाउज को कनेक्ट कर रहा है, वो बिकॉज आई वॉज इल, मैं नहीं जा सका बिकॉज मैं इल था। बिकॉज क्या हो गया, ये आपका एक एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। एक एडवर्ब यहाँ पे बिकॉज जो वहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, यहाँ पे बिकॉज जो है वो एडवर्ब है। और एडवर्ब कैसा है, तो एडवर्ब ऑफ रीजन का है, क्योंकि ये रीजन दिखा रहा है क्योंकि मैं बीमार था, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट गो। ओके, एंड इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, I did not go to the gym since lockdown started। ओके, तो बेसिकली इसमें भी वही चीज़ है कि मैं जिम नहीं, बिकॉज मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे ये जो सिंस आ रहा है, ये भी आपका यहाँ पे जो आपका सिंस आ रहा है, इस सिंस भी आपका एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। ठीक है, ये भी एक एडवर्ब जो कि आपका एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया। ठीक है, ओके, तो अब वापस चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, ये आपको हो गया एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन में जो चीज़ें आती है वो आपकी ट्रूली, श्योरली, अपेरेंटली, सर्टेनली, ऑब्वियसली, अनडाउटली, ही विल श्योरली गो फॉर द मॉर्निंग। ओके, इसके जो एग्जाम्पल्स है इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। लाइक एफर्मेशन जो ये श्योरली जो है, यहाँ पे आई विल श्योरली गो टू द मीटिंग, इस सेंटेंस में भी अभी हम जो ये जो लेक्चर कर रहे हैं, इस लेक्चर में हम बस बेसिक चीज़ों को देख रहे हैं। अभी फर्दर इसके बाद जो लेक्चर आएंगे, इसके बाद जो लेक्चर स्टार्ट होगा उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मतलब इसके जो और भी इंपॉर्टेंट रूल्स हो जाते हैं। अभी बस हम बेसिक्स को लेके चल रहे हैं, अभी हम बेसिक्स के साथ चल रहे हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टार्ट मतलब किसी भी चीज़ के लिए बेसिक्स होना, बेसिक्स का के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है। दैट्स वाई यहाँ पे बस हम बेसिक्स के बारे में जान रहे हैं। उसके फिर इसके बाद जो भी आगे की जो भी लेक्चर्स आएंगे उसमें हम इसके रूल्स भी पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। सो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन के लिए जो आपका एग्जाम्पल हो गया, ही विल श्योरली गो फॉर द मीटिंग, तो इसमें श्योरली जो हो गया आपका, ये आपका एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन हो गया। उसमें एक हो गया आई विल ट्रूली स्टैंड फॉर यू, इसमें ट्रूली जो हो गया ये आपका एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड जो होता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, बेसिकली व्हेन, व्हाट, दैट, वेयर, हाउ, व्हाई, etc। बेसिकली इसमें होता है क्या कि जैसे किसी भी नाउन प्रोनाउन, कोई नाउन किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन दिया गया है बेसिकली, तो उस एक मिनट, जो सबसे पहले स्लाइड में हमने देखा था, इट पॉइंट्स टुवर्ड्स इट्स नाउन और प्रोनाउन। ये जो आपका है, ये जो रिलेटिव एडवर्ब होता है, ये हमेशा नाउन और प्रोनाउन के की ओर पॉइंट आउट करता है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ओके। तो रिलेटिव एडवर्ब में क्या क्या आता है, ये आपका ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपका नाउन या जो प्रोनाउन दिया होता है उसको पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, तो व्हेन, व्हाट, दैट, वेयर, हाउ, व्हाई, एक्सेट्रा। तो इसके एग्जांपल्स हो गए आई डोंट नो व्हाट टू डू। ठीक है, मतलब क्या करना है, आई डोंट नो। ठीक है, आई विल बी हियर व्हेन
यू नीड मी, ठीक है। यहाँ पे व्हेन जो है ये आपका यहाँ पे एक प्रोनाउन दिया गया है, इसको डिनोट कर रहा है। देन है आई हैव नो आइडिया वेयर आई गो, ओके। तो ये आपका व्हाट, व्हेन एंड वेयर, ये ऑल दीज आर रिलेटिव एडवर्ब जो कि इस सेंटेंस में यूज हुए हैं। इस सेंटेंस में इनका यूज किया गया, ये सारे आपके रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक है। इसके बाद इंटरोगेटिव एडवर्ब जिसमें हाउ, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हिच, ये टाइप से एक सेंटेंस बनेगा जिसमें कि मतलब ये एज ए ये सारे वर्ड्स ऐसे यहाँ पे इंटरोगेटिव एडवर्ब में ये इंटरोगेटिव एडवर्ब में ये सारे WH वर्ड्स आपका ऐसे एडवर्ब ये इसमें मतलब काम करेंगे, ओके। तो आपका व्हाई, वेयर, व्हाट, ये सारे जो है आपके ये आपके इंटरोगेटिव एडवर्ब हो गए, ठीक है। फर्दर हम देखेंगे मतलब आगे की एक लेक्चर में हम देखेंगे लाइक रिलेटिव एडवर्ब और इंटरोगेटिव एडवर्ब में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो फिर अभी के लिए इतना ही इससे तो, और फिर आपको कुछ भी कोई डाउट वगैरह हो तो आप आराम से ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं खुद को, इसमें आप इसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारा फेसबुक पेज है जहाँ पे भी मतलब इन सारी जगहों पे आप आराम से डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी होती है तो आप आराम से क्वेरी को पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और शेयर करें, ठीक है, ओके, थैंक यू।